हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी इस सीरीज में हम एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा सेक्शन 22 तक देखिए कंप्लीट हो गया था। हमारा सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा प्री एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि केवल सिविल केसेस से रिलेटेड है ना। तो हमें भी याद होना चाहिए हमेशा कि सेक्शन कौन सा है, 23 है। सेक्शन 23 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, कि सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां होंगी, जो एडमिशन होंगे, वो कब सुसंगत माने जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 23 सबसे पहले कहता है कि जो ये सेक्शन है, सेक्शन 23, वो केवल किसके बारे में, सिविल मामलों के संबंध में प्रावधान कर रहा है। किसके बारे में प्रोविजन दे रहा है, केवल सिविल केसेस में। ठीक है, उसके बाद में साथ में ही ये बता देता है कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति, कोई भी जो एडमिशन होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा, है ना। इसमें कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन दी है इसमें, उसने सेक्शन 23 में कुछ कंडीशन बता दी कि ऐसी कुछ कंडीशन होंगी जहां पर अगर आप सिविल केसेस से संबंधित कोई भी एडमिशन करते हैं, कोई भी स्वीकृति करते हैं, तो वो क्या नहीं होगी, रेलिवेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब कौन सी ऐसी कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जो एडमिशन किया गया है ना, जब सिविल मामलों में जो किया गया था, पक्षकारों ने एक क्या कर लिया था, एक ये बात एक्सेप्ट कर ली थी दोनों ने, दोनों पक्षकारों ने, कि इस मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि इस अभिव्यक्त शर्त पर आश्रित है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे एक बात चला, एक केस चला सिविल सिविल मैटर से रिलेटेड, है ना, और दोनों पक्षकारों ने क्या कर लिया, एक करार कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, एक बात पे क्या हो गए, एक बात पे राजी हो गए कि भाई ये जो बात है इस पर हम दोनों पक्षकारों में से कोई भी क्या नहीं देगा, एविडेंस नहीं देगा। तो अगर वो इस बात के बारे में, जिस बात के लिए वो पहले ही एग्री हो गए थे कि हम एविडेंस नहीं देंगे, और उसके बाद में वो एविडेंस देते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वो इरेलीवेंट माना जाएगा, सुसंगत नहीं माना जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट देख लिया कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अब सेकंडली कह रहा है कि या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई है, एडमिशन स्वीकृति ऐसी कंडीशन के अधीन, ऐसी परिस्थितियों में दी गई है कि न्यायालय कोर्ट ये अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस बात पर पहले से ही सहमत हो गए थे कि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर आश्रित है कि उसका इस बात का कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या कोर्ट को क्या लगे कि दोनों जो पक्षकार हैं, दोनों जो पार्टी हैं, वो इस बात के लिए पहले ही परस्पर सहमत हो गई होंगी कि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद में साथ में ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है कि सेक्शन 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर को, प्लीडर को, अटॉर्नी को या किसी लॉयर को किसी ऐसी बात का एविडेंस देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका एविडेंस देने के लिए उसे सेक्शन 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है। ठीक है, तो उस बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली ये धारा नहीं मानी जाएगी। कौन सी धारा, सेक्शन 23, और किससे रिलेटेड है, सिविल मामलों से रिलेटेड है। देखिए हमारा सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक एडमिशन वाला जो पार्ट था, इसके बाद में क्या होगा, सेक्शन 24 से कन्फेशन में स्टार्ट होगा। ठीक है, स्वीकृति से स्वीकृति। ठीक है, तो अभी देख ली, अब जो है ये जो सेक्शन 17 और सेक्शन 23, सेक्शन 17 टू 23 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन्हें भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वीकृति को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो कहां पर किया गया है, धारा 17 में। 17 में क्या बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है एडमिशन की। नेक्स्ट है स्वीकृति क्या है भाई, डेफिनेशन में क्या बताया गया है, तो डेफिनेशन में बताया गया है कि स्वीकृति एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मौखिक रूप में दिया जा सकता है या दस्तावेजी रूप में, डॉक्यूमेंट्री रूप में दिया जा सकता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा जो कथन है वो क्या करता है, किसी फैक्ट इन इश्यू और किसी रेलिवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है। स्वीकृति क्या है,
मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई प्रस्तुत कोई कथन है, तो हमारा आंसर सी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले बता रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जब वह पूर्ण रूप से दायित्व को स्वीकार करे। नेक्स्ट है, स्वीकृति किस कथन से मिल रही है उसे पूर्ण रूप से पेश किया जाना चाहिए। स्वीकृति लिखित व दस्तावेजी दोनों तरह की हो सकती है, बिल्कुल ये देखिए तीनों सही है ना। कह रहा है प्रतिपरीक्षा के दौरान ज्ञात की गई भिन्न भिन्न बातों को जोड़कर भी स्वीकृति बनाई जा सकती है। ये आंसर हमारा, ये क्या होगा, गलत होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। स्वीकृति किसके द्वारा हो सकती है? तो कौन कौन कर सकता है, कहां पर बताया गया है? 17 में बता दिया कि इसमें इसके पश्चात जो व्यक्ति बताए गए हैं और जो परिस्थितियां बताई गई हैं वहां पर उनके द्वारा क्या की जा सकती है, स्वीकृति की जा सकती है। और सेक्शन 18 में क्या बताया है कि कार्रवाई के पक्षकार कर सकते हैं, अभिकर्ता कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, हितवत पक्षकार कर सकते हैं और जिसका हित व्युत्पन्न हुआ हो, है ना, ये सब कर सकते हैं। तो देखिए सारे आंसर इसमें है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतःवस्तु हमेशा सुसंगत होती है। ठीक है, उसके बाद में साथ ही में बता दिया कारण कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन स्वीकृति होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वीकृति की जा सकती है कैसे? अभिवचनों में, स्वीकृति की सूचना के उत्तर में, परिप्रश्नों के उत्तर में, उपयुक्त सभी में। तो सभी में क्या की जा सकती है, एडमिशन किया जा सकता है, स्वीकृति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कै द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। ख से क्या कहता है कि जाकर गै से पूछ लो, गैस के बारे में सब कुछ जानता है। गै का कथन क्या है, क्या है भाई, स्वीकृति है ना। हमारा आंसर होगा ए। लेकिन आपको क्वेश्चन ये बताना है कि ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया है ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, तो कौन सा कथन है वो? कह रहा है गार्जियन एड लिटम की आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। गलत है भाई। नेक्स्ट है, विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। गलत है, विधि के बिंदु पर नहीं कर सकता, तथ्य पर हो सकती है बस। अनेक प्रतिवादी में से किसी एक के द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद में की गई स्वीकृति साक्ष्य है, ये भी गलत है। कह रहा है एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार में से कौन सा कथन सही है? पहले कह रहा है कि स्वीकृतियां किसी कार्रवाई के केवल पक्षकारों द्वारा किए गए कथन होते हैं। नहीं, पक्षकारों के ही थोड़े ना होते हैं, अभिकर्ता भी कर सकता है ना। 5 बताए गए हैं कौन कौन कर सकते हैं। कह रहा है स्वीकृति केवल स्वीकृतियां केवल अभियुक्तों द्वारा दी गई कथन ही होती हैं, ये भी गलत है। स्वीकृतियां केवल सिविल कार्रवाइयों के किसी पक्ष द्वारा किए गए कथन होते हैं, देखिए ये भी गलत है। नेक्स्ट है, स्वीकृतियों के अंतर्गत वे कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकारों के विरुद्ध की जानी चाहिए, बिल्कुल सेक्शन 19। क्लियर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में मौखिक स्वीकृति कब ग्राह्य होती है? तो कहां पर बताया गया है ये प्रोविजन? ये बताया गया है सेक्शन 22A में। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रहा है हर स्थिति में जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता के बारे में कोई प्रश्न ना किया गया हो, जब तक कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया हो, इस संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान उल्लिखित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, बी है कि जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता के बारे में कोई प्रश्न ना किया गया हो। ठीक है, जब सत्यता के बारे में क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। फिर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, स्वीकृति मूल साक्ष्य की प्रकृति की होती है। स्वीकृतियां किसी उस साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती हैं जिसने उसे सुना था। केवल तथ्य की स्वीकृति हो सकती है। आंसर है लास्ट, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। की स्वीकृति क्या है, मूल साक्ष्य की प्रकृति की होती है, उसे साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है और तथ्य की स्वीकृति इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। कह रहा है स्वीकृति किससे की जा सकती है? तो न्यायालय से की जा सकती है, प्रतिपक्ष से की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है, उपयुक्त सभी से की जा सकती है। तो एडमिशन किसी से भी किया जा सकता है इनमें से। नेक्स्ट है, पक्षकारों के अभिवचनों में अभिवचन किए गए तथ्य उस पक्षकार की क्या होते हैं?
स्वीकृति होते हैं, एडमिशन होते हैं। जब पार्टी ड्राफ्टिंग में, प्लीडिंग में, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में किसी फैक्ट को क्या कर रही है, स्वीकृत कर रही है, तो वो क्या माने जाएगा, एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकृति। ठीक है, फिर कह रहा है स्वीकृति के तथ्यों को क्या किया जाता है, स्वीकृति के तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। आंसर हमारा बी, क्योंकि जब उन्होंने पहले ही उन्हें एडमिशन कर लिया, उन्हें स्वीकृत कर लिया, तो उन्हें तो साबित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। और ये वाला प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 58 में। नेक्स्ट है, स्वीकृति कब हो सकती है, सुनवाई के समय, सुनवाई के पूर्व, अभिवचन के नियम द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कब हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इनमें से डी। नेक्स्ट है, स्वीकृति किसकी ओर से की जा सकती है, सेक्शन 18 में बताया, पक्षकार भी कर सकता है, अभिकर्ता भी कर सकता है, अधिवक्ता भी कर सकता है भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कुछ परिस्थितियों में आचरण भी स्वीकृति बन सकता है, मौन द्वारा स्वीकृति की जा सकती है, प्रत्येक ऐसा कथन चाहे लिखित हो या मौखिक जो किसी पक्षकार ने वाद के तथ्यों के बारे में किया है स्वीकृति बन जाता है, स्वीकृतियां निश्चयात्मक साक्ष्य है। तो सेक्शन जो 31 है वो क्या बताता है, स्वीकृतियां निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हैं, लेकिन विबंध कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, स्वीकृति हमेशा खंडनीय होती है, विधि की स्वीकृति नहीं होती, सामान्यतः व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति उसी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य है, स्वीकृतियां हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत नहीं है और न ही साबित की जा सकती हैं। तो हमारा आंसर ये डी गलत होगा। नेक्स्ट है, सिविल मामलों में स्वीकृति से संबंधित प्रावधान है, तो कहां पर है, देखिए मैंने अभी पढ़ाया वो आपको, सेक्शन 23 में। दस्तावेजों की अंतःवस्तु की मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं, कब सुसंगत होती हैं, जब प्रस्तावना करने वाले पक्षकार दस्तावेज का दुर्तक साक्ष्य देने का हकदार होता है, सेक्शन 22 में देखिए, है ना, जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रसंगत हो। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक सिविल मामले में पक्षकार शर्त पर स्वीकृति करता है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, क्या उसके बाद में ऐसी एडमिशन किया गया, क्या यह होता है। तो भाई जब उन्होंने पहले ही कह लिया कि हम एविडेंस नहीं देंगे इस बात का, तो वो स्वीकृति करे तो मान्य थोड़ी ना होगी। तो आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 23। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतःवस्तु से संबंधित स्वीकृति सुसंगत होती है, कब सुसंगत होती है, जबकि अभिलेख की असलियत प्रसंगत हो। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंत्यवस्तुओं से संबंधित मौखिक स्वीकृति किस धारा के अधीन सुसंगत बताई गई है, तो आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, कहां पर है ये प्रोविजन। नेक्स्ट है, स्वीकृति निश्चयात्मक सबूत नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव होता है, क्या कर सकती हैं, ये विबंध कर सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया सेक्शन किसमें किसमें है, सेक्शन 31 में है। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में मौखिक सह स्वीकृतियां सामान्यतः सुसंगत नहीं होती। नेक्स्ट है, सिविल मामलों में कोई भी सह स्वीकृति सुसंगत नहीं होती यदि वह इस सब्जेक्ट शर्त पर दी गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध क्या है, निश्चयात्मक सबूत नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हैं, विबंध कर सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है, सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपरोक्त नियम का अपवाद है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एडमिशन सेक्शन 17 से सेक्शन 23 तक वो कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या कै द्वारा खे को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। शनिवार के समय कै ने खे से कहा कि कै को घोड़े के बारे में संपूर्ण जानकारी है तथा खे घोड़े की बाबत कै से पूछ ले। इस स्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो क्या होगा भाई, घोड़े की बाबत जो कथन करता है कौन, कै, तो वो क्या हो सकता है, वो स्वीकृति हो सकता है ना। घोड़े के बाबत जो गै जो कथन देता है, क्योंकि कै घोड़ा बेच रहा है ना, तो उसने कहा कि जाके किससे पूछ लो, गै से पूछ लो। तो कै ने जाके गै से पूछा, तो गै जो भी इस घोड़े के बारे में बात कहेगा वो क्या हो सकता है, स्वीकृति हो सकता है।
लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 17 से 23 का। स्वीकृति का साक्ष्य की मूल्य क्या है? कि वो निश्चयात्मक सबूत नहीं है लेकिन विबंधित कर सकती हैं, सेक्शन 31 वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच।